एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा हॉलिक जीएस क्लासेस। आज हम इस सेशन में जनवरी से मई 2022 तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज का ये हमारा दूसरा पार्ट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के ही जाना है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शुरुआती चरण में 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा और ये पायलट स्कीम के तौर पे पुणे के यरवदा जेल से शुरू की गई है। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इस एक क्वेश्चन से हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मई को। इस बार की थीम क्या है? तो 2022 की थीम है बी अवेयर, शेयर, केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बी अवेयर, शेयर एंड केयर। देखिए, थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है, एक क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इस रोग के लक्षण और रोकथाम के बारे में ही जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में टीवीएस मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुदर्शन वेनु। देखिए, टीवीएस जो है वो एक इंडियन एमएनसी है और मोटरसाइकिल विनिर्माता कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक? तो वो थे टीवी सुंदरम अयंगिरी। टीवी सुंदरम के ही नाम पे टीवीएस मोटर्स का नाम रखा गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो टीवीएस मोटर्स के नए एमडी अगर पूछे जाए तो सुदर्शन वेनु आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2022 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है सिंथिया रोसेंजवेग को। डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया? उन्हें यह सम्मान जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने और भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूर्व अनुमान के लिए दिया गया है। अच्छा, विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। तो 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोसेंजवेग। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के रेलवे स्टेशन का। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी स्टेशन का नाम बदला गया है, इससे पहले भी कई स्टेशनों का नाम बदला गया है। जैसे कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किया गया है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जो कि यूपी में है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये एमपी में है। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के किया गया है दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। तो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? महेश नगर हॉल्ट, और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखते हैं आगे। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते इससे पहले भी वर्ष 2021 में दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि माउंट अन्नपूर्णा है, उसे भी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। माउंट कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर।
और पहली ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी? तो वो तो सबको पता होगा, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो प्रियंका मोहिते। बढ़ते हैं आगे। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है केरल ने। किसे हराकर? बंगाल को हराकर। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1941 में। इसमें क्षेत्रीय फुटबॉल संघ तथा सरकारी संस्थानों की जो टीमें होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जो पहला संतोष ट्रॉफी हुआ था 1941 में, उसका विजेता बंगाल ही था और सबसे ज्यादा बार भी बंगाल ने ही जीता है संतोष ट्रॉफी, 32 टाइम्स। संतोष ट्रॉफी है, वैसे ही अन्य फुटबॉल ट्रॉफी भी है फुटबॉल की जो काफी फेमस है, जैसे कि डूरंट कप, रोवर्स कप, आशुतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रतो कप। तो ये सारी ट्रॉफीज आपको याद रखनी है। तो संतोष ट्रॉफी केरल। बढ़ते हैं आगे। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये मनाया जाता है 3 मई को। इस बार की थीम क्या थी? तो 2022 की थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। अच्छा, इस दिवस को मनाने का मकसद क्या होता है? तो इसका मकसद होता है प्रेस की आजादी के महत्व से दुनिया को अवगत कराना। और एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है हर साल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है, उसके द्वारा। ये रिपोर्ट ये शो करता है कि आपके किस देश की मीडिया कितनी फ्री है। तो इसमें इंडिया की रैंक इस बार 2022 में 150 है, जबकि 2021 में इसकी रैंक 142 थी। तो ये हमारे लिए बुरी खबर है कि हमारा जो मीडिया है वो 142 से हट के 150 पे आ गया है प्रेस फ्रीडम में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं, एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये बने हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर के बारे में जान लीजिए। ये पहले पेट्रोलियम सचिव थे और 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी से कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। इनके पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? निजी सचिव, तो वो है विवेक कुमार। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर पूछे, आर्थिक सलाहकार, तो वो होंगे संजीव सान्याल। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर पूछें, प्रधान सचिव, तो वो होंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। तो ये जो 3-4 नाम है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं BS राजू। अच्छा, अगर तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो इन तीनों के हेड कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर आर्मी चीफ पूछे तो वो है जनरल मनोज पांडे। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी। एयरफोर्स चीफ की बात करें तो वो है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। नेवी चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। और नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहले CDS, तो वो थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी 2021 में उनका निधन हो गया। तो देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि चीफ कौन है, कब कौन सा डे मनाया जाता है और अभी उप प्रमुख कौन बने हैं, BS राजू, तो ये सभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूरी नहीं है कि आप ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है वही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाए। तो क्वेश्चन कभी घुमा कर भी दे दिया जाता है। तो आपको हर एंगल से क्वेश्चंस को पढ़ना है और हर तरीके से उसकी तैयारी करनी है, ताकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन घुमा कर भी पूछे तो भी आप उसका आंसर करने में कैपेबल रहें। चलिए ठीक है, और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी आप सबके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।